बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने 100 वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो ये 100 वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है, जिसमें हमने डीएलएड और बीएड दोनों को कवर किया है और दोनों के वीडियोस हमने डाले हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसके पहले की वीडियो में हमने सामाजिकरण क्या है और सामाजिकरण की परिभाषा क्या है ये समझा, और अब हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सामाजिकरण की विशेषताएं के बारे में है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो हम देखेंगे सामाजिकरण की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहली है, सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि बालक जब जन्म लेता है तो उसे सामाजिकता का ज्ञान नहीं होता है, पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है और बाहर, घर से बाहर, अगल बगल, पड़ोस, विद्यालय, समाज में निकलता है तो वहाँ उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसी के द्वारा वो काफ़ी कुछ सीखता है। दूसरी चीज़ है, सामाजिकरण जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग आप इसे किसी एज ग्रुप में नहीं कर सकते कि हाँ मैम इतने ही समय तक हमारा सामाजिकरण होता है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, यानी कि सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा है, सामाजिकरण के द्वारा जो भी सामाजिक परिवेश है उसमें अनुकूलन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने आप को जो है एडजस्ट करना या फिर व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। यानी कि जो व्यक्ति है वे अपनी जो पर्सनालिटी है उसे डेवलप करने की जो क्षमता है वो भी उसे समाज से ही प्राप्त होती है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि जो समाज है वो व्यक्ति का आईना है, क्योंकि समाज सारी चीज़ें आपको बताता है, वो आपके अपनी पर्सनालिटी को भी इंगित करता है। तो इसलिए व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता भी समाज के द्वारा ही प्रदान होती है, सामाजिकरण के द्वारा ही हमें मिलती है। इसके पश्चात चौथा है, सामाजिकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण यानी जिसकी अपनी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म की अपनी एक संस्कृति होती है और हर बालक अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग ही संस्कृति को जो है वो आत्मसात करता है। इसके आगे, सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, यानी कि व्यक्ति स्वयं, यानी कि वो क्या है, वो कौन है और उसका समाज में क्या स्थान है। ये जब व्यक्ति समाज में बाहर निकलता है और जब सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तभी उसे ये पता हो चलता है कि मेरा स्थान कहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि उसके आत्म का विकास। इसके पश्चात सामाजिकरण के द्वारा ही समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को। जैसा कि जैसे भी जो भी हमारे कुल देवता है, कुल देवी है, या जो भी पूजा पाठ है, वो सारी चीज़ें हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो बच्चों, ये सारी जो है विशेषताएं हमने समझा। अब आगे हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे।